इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज सभी का स्वागत है हमारे हैप्पी टू हेल्प में। और सबसे पहले ही आप क्लैपिंग करेंगे आप खुद के लिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोगों को इनविटेशन गया हुआ था और आप सभी लोग सेशन में आज हैं हम लोगों के साथ में। तो अगले 1 घंटे में यहाँ पर बहुत कुछ नया मिलने वाला है हम लोगों को। और मैं ये पर्सनली चाहता हूँ कि आपने इतना कीमती समय अपना निकाला है यहाँ पर, तो आपको इधर ही हमारे साथ में कुछ टाइम के लिए कनेक्ट रहना है ना, क्योंकि आप फिजिकली इधर हैं लेकिन ब्रेन कहीं और पर है, तो ऐसा नहीं चलेगा। अपना दूसरा ही काम कर पाएंगे और आप अच्छे से जानकारी नहीं ले पाएंगे जो हम आज आपको देने वाले हैं इस साइड से। तो जल्दी जल्दी अगर आप थोड़ा सा डिस्टरबेंस है किसी वजह से, तो अपना फोन वगैरह या आप थोड़ा सेपरेट होके बैठ सकते हैं, है ना। और बीच में सेशन के काफी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं ना, उठते हैं ना सभी लोगों के मन में। तो आप वो सवाल लिख सकते हैं और सेशन के एंड में आपके कोच आपको आपकी सारी चीजों का सवाल का जवाब दे देंगे, जो भी आपको लगेगा कि आपको पूछना चाहिए, है ना। तो सेशन कंप्लीट होने के बाद में आप वो अपने कोच से पूछ सकते हैं। एक बार शेयरिंग ऑफ कर दीजिए। ओके, तो आप लोग रेडी हैं? आप लोग रेडी हैं? ऐसे कर सकते हैं, थंब अप डाउन कर सकते हैं। ओके, तो आज हमारे बीच में कितने सारे नए गेस्ट हैं जो आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं। जिन्होंने पहली बार ज्वाइन किया ऐसे ऐसे वेव कर दीजिए। बहुत बढ़िया, है ना, काफी लोग हैं। ओके, चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं इस प्यारे से सेशन की जिसमें हैप्पी टू हेल्प इसका नाम है, और इसके थ्रू हम मदद करते हैं कुछ लोगों की जो अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं। क्यों ऐसा करते हैं उसका जवाब हम आपको बाद में देंगे कि क्यों हम लोगों की मदद कर रहे हैं। उसके पीछे का कारण है क्योंकि हमारी भी किसी ने मदद की है। और ये दो चीजों के ऊपर आज का पर्पज है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो इन्हीं दो चीजों के ऊपर करने वाले हैं, बैलेंस हेल्थी फूड और हेल्थी एक्टिव लाइफ स्टाइल। इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं क्योंकि ये दोनों ही चीजें हैं जो हमको हेल्थी रख सकती हैं, है ना। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हेल्थी रख सकती हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं? नहीं तो मार्केट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें देखने को मिलती है ऑलरेडी। इसके अलावा बहुत सारे मिथ्स हैं ना। अगर किसी से भी हम पूछते हैं कि अच्छा हेल्थी रहने के लिए, फिट रहने के लिए हमें क्या चीज करने की नीड है, तो तरह तरह की चीजें मिलती हैं जो कि उतनी ज्यादा कारगर नहीं होती है ना। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली आज हम लोग देख रहे हैं कि आज वेलनेस का स्कोप मार्केट में बढ़ रहा है। अगर आप नोटिस कर रहे हो, वेलनेस का जो स्कोप है वो मार्केट में बढ़ रहा है। लगातार ये इंडस्ट्री ग्रो करती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों बढ़ रही है ये इंडस्ट्री इतनी? क्योंकि इसके पीछे का एक सिंपल सा कारण है, आज लोगों का हेल्थ बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। चाहे वो खाने की वजह से हो, चाहे वो उनके लाइफ स्टाइल की वजह से हो। और 99% जो हेल्थ गड़बड़ होती है वो उन्हीं कारणों से होती है, जो हमारा खाना पीना है, जो हमारा लाइफ स्टाइल है। और हम दुनिया की बात क्या करें, दुनिया में तो बहुत कुछ चल रहा है। आज हम इंडिया के अंदर हैं, और इंडिया में अगर हम लोग बात करें, आज इंडिया का हेल्थ सिनेरियो कैसा है, आज यहाँ पर लोगों की हेल्थ कैसी है, हम सब लोगों की हेल्थ कैसी है, और जिन लोगों के बीच हम रह रहे हैं वहां पर आसपास कैसा माहौल है, थोड़ा आइडिया हम इससे लगा सकते हैं। जो बहुत सारी पत्रिकाएं निकलती हैं, न्यूज़पेपर निकलते हैं, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती रहती हैं, आर्टिकल्स आते हैं। आप देखिए, अगर हम यहाँ की बात करें तो 4 में से 1 को डायबिटीज हो गया है। ये जो गवर्नमेंट आंकड़े कहते हैं, जो न्यूज कहती है, 4 में से 1 को डायबिटीज अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 25% हिस्सा डायबिटीज के शिकार में आज की डेट में है। इसके अलावा 15 करोड़ से ज्यादा लोग मोटापे के शिकार हैं। मोटे नहीं है, जो बहुत ज्यादा ओबीज हो गए, जो बहुत ज्यादा मोटे हो गए वो। और डेली बेसिस पे हार्ट डिसीज बढ़ती जा रही है। आप देखिए 8,000 लोग डेली हार्ट की वजह से आज दुनिया से जा रहे हैं। हम सब लोगों के बीच से 8,000 लोग डेली जाते हैं केवल हार्ट की वजह से। इसके अलावा बच्चों में मोटापा आ गया है, बच्चों में डायबिटीज आ गई है आज की डेट में। और ये ग्लोबल एक बॉम्ब समझिए, आज मार्केट में ये फट रहा है लोगों के बीच में। और इसके साथ साथ में सबसे पहली चीज, जैसे मैंने आप बात की कि यहाँ पर फैट बढ़ रहा है लोगों में, वजन बढ़ रहा है या घट रहा है। इसके अलावा स्किन, जॉइंट्स, ब्रेन, डाइजेशन, बीपी, शुगर, थायराइड, ये सारी चीजें, मुझे नहीं लगता कि कोई घर इससे बचा हुआ होगा। हर घर में मेडिसिन है आज की डेट में। आज लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि हम अपना रोग ठीक करें, मेडिसिन लें। आज हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि क्या ऐसा करें कि मेडिसिन से हमारी जान छूट जाए, हम मेडिसिन से बच जाएं, किसी तरीके से हम हेल्थी रह पाए।
और उसका एक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल, आज देखिए आज लगातार जिम सेंटर खुल रहे हैं, योगा सेंटर खुल रहे हैं, लोग खाने पे ध्यान दे रहे हैं, हेल्थी चीज की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। पहले इतने थे क्या जितने आज की डेट में, और लगातार हॉस्पिटल भी बढ़ते जा रहे हैं। जो लोग आज भी ध्यान नहीं दे रहे हैं अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, वो देखिए ज्यादातर हॉस्पिटल्स के राउंड उनके लग जा रहे हैं, बाय डिफॉल्ट लग जा रहे हैं। और ये जितनी भी चीजें आप यहाँ देख रहे हो, ये कोई बीमारी नहीं है, इसको हम बीमारी नहीं कह सकते, ये हमारा लाइफ स्टाइल खान पीन की देन है, ऐसा डॉक्टर लोग बोलते हैं। अब देखिए जैसे मैं अगर वेट मैनेजमेंट की बात करूं, और अब मैं अगर रोड पे हूं और मेरे सामने से अगर 10 लोग गुजर रहे हैं, तो मैं वहां देखता हूं कि 6 लोगों की तो टमी निकली हुई है, केवल वेट की अगर हम लोग बात करें, और 2 लोग उनमें से ऐसे होंगे जो पतले होंगे, 2 ही लोग ऐसे लगते हैं कि ये ठीक ठाक हेल्थी है ना। तो केवल वेट की बात हमने की, इसके अलावा ये जो सारी चीजें इधर लिखी हुई है ये अलग से है। ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? जैसे हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहता है कि 30 साल पहले जैसी ताकत हमारे खाने में आज नहीं है। हम जो भी खा रहे हैं उसमें ताकत नहीं है, हम केवल अपना पेट भरने का काम वहां से केवल कर रहे हैं। तो ऐसा हमारा न्यूट्रिशन बोर्ड कहता है। और ऐसा हो क्यों रहा है, न्यूट्रिशन बोर्ड ये क्यों बोल रहा है कि भाई ऐसी ताकत आज नहीं है? क्योंकि हमारी नजरों के सामने है, आप सब लोग इसको जानते हैं, सब लोग आप इसको देख रहे हैं कि आज खेती करने के तरीके बदल गए हैं, है ना। आज हम टोटल दवाइयों के बेसिस पे खेती आ गई है, और जो पेस्टिसाइड खेतों में डल रहा है वो खाने के थ्रू इधर भी जा रहा है ना। कितने लोगों को लगता है कि जा रहा है इधर, इधर हम खा रहे हैं पेस्टिसाइड भी खाने के साथ साथ, सभी को लगता है। इसके अलावा आज हम स्टोर करके रखने लगे खाने को, है ना, घरों में फ्रिज में स्टोर करके रखने लगे, मंडी में फल फ्रूट सब्जियां जितनी सब चीजें हैं वो सब बड़े बड़े स्टोर्स में रखी हैं। इसके अलावा कुकिंग मेथड बदल गए हैं, आज खाने के तरीके बदल, इवन एकदम से हमें तैयार चाहिए, 5-10 मिनट में हमें सब चीजें तैयार चाहिए, कुकर ओवन ये सब चीजें बदल गई हैं, है ना। तो जो न्यूट्रिशन बचता भी है वो इनकी वजह से खराब हो रहा है, इसीलिए आज खाना गड़बड़ हो रहा है। इसके अलावा हम अपने अपने लाइफ स्टाइल में ये सब चीजें डाल दी हैं, है ना। सब लोग कभी ना कभी सभी लोगों ने खाया है और खाते भी हैं। तो आज की डेट में ये लगातार खुलते जा रहे हैं सेंटर, आप देखेंगे पहले 10 दुकानें थी तो अब 20 हैं, 30 हैं, 50 60 70, है ना। तो यहाँ पर इनके बढ़ने से भी हमारी हेल्थ गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ हमें जानना पड़ेगा, ये आज जरूरी है, जरूरी नहीं कहूंगा मजबूरी कहूंगा, आज मजबूरी है कि हमें जानना पड़ेगा कि खाना क्या है और न्यूट्रिशन क्या है। पहले खाना और न्यूट्रिशन दोनों एक चीजें थी, क्योंकि खाने से न्यूट्रिशन मिलता था, बट आज नहीं मिलता है। आज केवल अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हम खाना खा के न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो हम अपने मन को केवल तसल्ली दे रहे हैं, है ना, न्यूट्रिशन उससे नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आज आप देखिए, आज हमारे खाने में शुगर बढ़ रहा है, नमक बढ़ रहा है, शराब बढ़ रही है, तम्बाकू वसा प्रदूषण प्रिजर्वेटिव आर्टिफिशियल कलर केमिकल्स, ये भर भर के हैं, सब खानों में भरे पड़े हैं ना। सभी सभी जानते हैं इस बारे में, सब खा रहे हैं क्योंकि सबको पता है ना। लेकिन आज हम इतने सारे लोग यहाँ पर कॉल पे हैं, इस जूम सेशन के ऊपर हैं, आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि आज हमने कितना प्रोटीन इंटेक किया है, आज हमने कितना फाइबर लिया है, विटामिन कितने लिए हैं, कितने अमीनो एसिड गए हैं। ये छोटी छोटी चीजें, यहाँ तक फ्री में पानी का भी प्रॉपर नॉलेज आज की डेट में नहीं है कि हम पानी कैसे पिए, कितना पिए, कब कब अच्छा रहता है। तो ये सारी चीजें हमारे खाने में उथल पुथल हो रखी हैं, जिसकी वजह से आज हमारी हेल्थ गड़बड़ हो रही है। और ये मैं केवल मैं ही नहीं कह रहा हूँ, या ये स्लाइड नहीं कह रही है, हमारा WHO कहता है। अब देखिए सिंपल सिंपल शब्दों में लिखा है, 70% लोग खाने पीने से संबंधित बीमारियों के लिए ही डॉक्टरों के पास जाते हैं, 70% लोग। इसके अलावा 70% जानलेवा बीमारी, जैसे ये सामने लिखी हुई है, कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज, गलत खान पीन की वजह से लोगों में हो रही है। और ये 50% से ज्यादा, इस रिस्क को कम किया जा सकता है। WHO कह रहा है रिस्क कम किया जा सकता है, बट आपको खान पीन और जीवन शैली में बदलाव करना पड़ेगा। उसके लिए अगर आप करने के लिए रेडी हैं तो ये हो सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को अभी भी, मुझे भी पहले यही लगता था कि मैं फिट हूँ। चलिए थोड़ा सा एक एग्जांपल से जानते हैं कि हम कितने फिट हैं। कितने लोग जानना चाहते हैं हम कितने फिट हैं? ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो। वाह। तो इसके लिए बड़ा छोटी छोटी सी मापदंड है जो आपके कोच आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। मैं थोड़े समय में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ से नापते हैं हमारा फिटनेस कितना अच्छा है। आपके सामने एक चार्ट है, उसमें हाइट लिखी है, उसके सामने मेल फीमेल का वेट लिखा है। आप देखिए आपका कितना वेट है, क्या आप इस वेट को मैच कर रहे हैं? अगर मैच कर रहे हैं तो फिट होने के कुछ चांस हैं, पूरे फिट नहीं है। आइडियल वेट होने का मतलब ये नहीं है कि आप फिट हैं, आपका खान पीन बहुत यहाँ पे रोल प्ले करता है। इसके अलावा दूसरा, अब देखिए दो शेप यहाँ पर दिख रही है, एक एप्पल, एक आपका नाशपाती जैसी दिख रही है। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, है ना, और बहुत सारे रिस्क बढ़ते हैं इन सब चीजों के साथ। ये बहुत सारे कारण लिखे हुए हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि हम बच जाएंगे, हम तो नहीं अलग से हैं कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है। साइड में आप देखिए,
आज बीएमआई लोगों का बढ़ रहा है, मतलब थुलथुलापन बॉडी में बढ़ रहा है, मसल्स वीक पड़ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि थुलथुलापन बढ़ रहा है, तो इट मीन्स आप फिट नहीं है। आपको जरूरत है एक अच्छी डाइट की, एक अच्छे लाइफ स्टाइल की। इसके अलावा ये हमारा आउटर फैट है। अगर हमारी बॉडी पे हमें ऐसे ऐसे हाथ करो, ऐसे, और ऐसे करके इधर इधर पकड़ के देखो, कुछ आ रहा है हाथ में, ऐसे ऐसे कुछ टायर आ रहे हैं हाथ में। अगर आ रहे हैं तो इट मीन्स हम हेल्थी नहीं है, हमें उसको कम करने की जरूरत है ना। इसके अलावा यहाँ यहाँ अगर डबल चिन आ रहा है, डबल चिन इधर, है ना, तब भी हमें अपनी हेल्थ के ऊपर काम करने की जरूरत है, हमें अच्छी हेल्थ करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर हमारा लीवर फैटी है, हमारे हार्ट पे फैट आ रहा है ना, हमारे हाथों के ऊपर फैट आ रहा है, इसको कैसे देखेंगे? इसको ऐसा देखेंगे, अगर हमें चलते हुए सांस फूलते हैं, बात करते हुए सांस फूलते हैं, थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ जाते हैं सांस फूलते हैं, डाइजेशन गड़बड़ रहता है, गैस तेजाब एसिड बनता है, हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द पेट में रहता है, तो ये क्या है? ये हमारा लाइफ स्टाइल की देन है। शरीर के बाहर जो फैट था वो अंदर भी आ गया है, शरीर के अंदर भी जमा होने लगा है धीरे धीरे। और देखो धीरे 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 वो रिस्क की साइड बढ़ रहा है। बहुत लोगों का, अभी आपने जिन्होंने मेजरमेंट नहीं करा है, बहुत लोगों का 15 से ऊपर होगा। आप देखना, ये चीजें हमें एक बैड हेल्थ की साइड में लेके जा रही हैं लगातार। तो हमें यहाँ पर चेंज करने की नीड है। और देखते हैं, धीरे धीरे फैट अंदर बढ़ता है तो बॉडी में इस तरीके से जमना चालू हो जाता है। आप सुन रहे हैं ना, आजकल बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रखे हैं, है ना, हार्ट फेल हो गया है। तो उसके पीछे का कोई बड़ा कारण नहीं है, डॉक्टर इसको बीमारी नहीं मानते हैं। डॉक्टर बोलते हैं ये हमारा खान पीन, हमारा लाइफ स्टाइल से हम ठीक कर सकते हैं। अगर हम इसको अच्छा कर लें तो नसें कभी ब्लॉक होने वाली नहीं है, क्योंकि हम जो खा रहे हैं उसी की वजह से हमारे हार्ट की नसें ब्लॉक हो रही हैं इतनी ज्यादा, और इतने ज्यादा केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, इसको हम अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर ये यहाँ से भी हमारे सांस फूलते हैं ना, धड़कनें बढ़ती हैं कुछ लोगों की, तो ये सारी चीजें हमारी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करते हैं। और सबसे प्यारी चीज, हमारी बॉडी में मसल्स की कमी है। जिनको लगता है कि स्किन लटक गई है, इधर थुलथुलापन है, इधर आ गया है, पेट के यहाँ पर है, तो ये जो फैट बढ़ रहा है, ये फैट बढ़ी इसलिए रहा है क्योंकि आपकी बॉडी में मसल्स का परसेंटेज कम हो रहा है। इट मीन्स आपकी डाइट सही नहीं है। आप जो डाइट ले रहे हो उसमें उतना प्रोटीन नहीं ले पा रहे हो जितना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है डेली बेसिस पे। और बहुत सारे लोगों में यहाँ पर एक चीज रहती है कि ये तो जिम वालों को चाहिए होता है प्रोटीन, है ना। बहुत सारे लोगों में मिथ रहता है ये कि भाई जिम वालों को प्रोटीन चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी बॉडी को सबसे पहले प्रोटीन ही चाहिए, और वो सबको चाहिए, है ना। तो ये बिल्कुल भी अपने मन में आपने नहीं रखना है, सबके लिए नीडेड है। और एक अच्छा प्रोटीन, हाँ, प्रोटीन कौन सा लेना है वो डिपेंड करता है, वो आपको देखना है। उसके बारे में अच्छे से आपके कोच आपको गाइड करेंगे। नेक्स्ट, अभी देखिए सब कुछ लोगों का वेट सेम रहता है, बट वो चेंज हो जाते हैं। आप सब देखिए बॉडी का पूरा सिस्टम चेंज हो गया है ना। अब इसमें क्या है, एक में फैट ज्यादा है, एक में मसल्स ज्यादा है। तो हमें इस वाली शेप में आना है जिसमें मसल ज्यादा है, इसके लिए हमें काम करना है। इसके अलावा कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि वो कम एज के हैं बट ज्यादा एज के लगते हैं देखने से। कितने लोगों को ऐसा फील होता है कि भाई ज्यादा एज लग रही है ना। काफी लोगों को फील होता है कि ज्यादा एज लग रही है। तो ज्यादा एज का सिंपल सा मतलब है कि हमारी बॉडी में हमें अच्छे न्यूट्रिशन चाहिए। क्यों लगता है ऐसा? आप देख रहे हैं यहाँ पर हेल्थी सेल और डैमेज सेल दिख रहा है। ये क्या है? सिंपल इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी, आपको पता है, सबसे छोटी इकाई सेल है। और सेल हेल्थी है तो हमारी बॉडी हेल्थी रह सकती है। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे सेल अनहेल्थी होते जा रहे हैं। अब ये कैसे अनहेल्थी होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर चार कारण दिए हैं। देखिए अल्ट्रावेज दी है जैसे, है ना, और पोल्यूशन दिया है। अगर हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, हमारी डाइट अच्छी नहीं है, तो उसकी वजह से क्या रहता है। आप इधर देख रहे हैं राइट साइड में न्यूट्रिशन पास इन लिखा हुआ है, और डॉट डॉट बनी हुई है एक सर्कल के अंदर, डॉट डॉट। क्या होता है जब हमारी डाइट अच्छी नहीं होती, जब हमारा खाना पीना अच्छा नहीं होता, जब हम प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं देते, तो टॉक्सिन सेल के अंदर बढ़ते रहते हैं, वो पास आउट नहीं हो पाते। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक रूम में अगर चोर हैं और वो चोर अंदर बैठे हैं, चोरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो जब तक कौन नहीं आएगा, जब तक पुलिस नहीं आएगी तब तक वो अंदर रहेंगे ना। तब तक उनका काम खत्म नहीं होगा, वो सारी लूटपाट ना कर ले तब तक वो अंदर रहेंगे। सेम हमारे सेल की तरह है। अगर पुलिस अंदर आएगी तो चोर बाहर जाएंगे। सही बात है, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? पक्का। जब चोर अंदर आए हैं और पुलिस अंदर जाएगी तो चोर ऑटोमेटिकली बाहर जाएंगे। सेम न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में वर्क करता है, हमारे सेल्स के लिए ये वर्क करता है सिंपली, कि जब हम अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे होते हो तो सेकंड पोज देखिए आप, कुछ न्यूट्रिशन अंदर जा रहा है और सारे टॉक्सिन्स बाहर आ रहे हैं, है ना। देखिए न्यूट्रिशन पास इन, टॉक्सिन्स पास आउट। लेकिन दूसरी साइड क्या था कि न्यूट्रिशन कुछ जा रहा था, कुछ वापस जा रहा था, और टॉक्सिन्स वहां पर इकट्ठे हो रहे थे, और ये हमारे सेल को डेड कर रहे थे, जिसकी वजह से हम ज्यादा एज के लग रहे थे यहाँ पर। ये हमारी बॉडी अनहेल्थी होती जा रही थी लगातार।
तो इसके ऊपर हमें काम करना है। अगर आपको ऐसी कमेंट्स मिलते हैं कि आपकी एज इतनी नहीं लगती, ज्यादा लगती है, तो इट मीन्स हमें अपनी हेल्थ के ऊपर काम करने की जरूरत है। अच्छा, सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि आपको बहुत सारी चीजें इसमें करनी है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको न्यूट्रिशन मतलब खाना पीना, फूड, अपनी जो खाने की हैबिट है, जो आपका खाना है, उसके ऊपर 80% आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर किसी को लगता है कि वेट कम करना है मुझे, तो वेट कम करने के लिए सबसे पहले दिमाग में एक ही चीज आती है कि मेरे को रनिंग करनी है, खाने को बंद कर देना है, कट कर देना है, कम खाना है ना। उस साइड में, उस दिशा में हम लोग बढ़ते हैं, जबकि साइंस ऐसा नहीं मानती है। साइंस सिंपल बोलती है कि खाना पीना 80% और वर्कआउट 20%। अगर ये फॉर्मूला आप फॉलो करते हैं तो आपकी जबरदस्त हेल्थ होने वाली है, बहुत अच्छी फिटनेस आपको मिलने वाली है। तो ये हमें ध्यान देने की जरूरत है। अभी कुछ लोगों के रिजल्ट में शेयर करता हूँ जिन्होंने इस फॉर्मूले पे काम किया, जिन लोगों ने अपनी हेल्थ को अच्छा करा इस फॉर्मूले के थ्रू, उनके मैं रिजल्ट आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं अपना रिजल्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। इस तरीके की हेल्थ थी, मात्र 53 किलो वेट था मेरे में जब मैंने स्टार्ट किया था। और सर में दर्द रहता था लगातार, है ना, उल्टियां लगती थी, कुछ बैड हैबिट्स थी खाने पीने को लेके। मुझे नहीं पता था कितना पानी पीना है, क्या खाना है डाइट में, कैसे मैं अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकता हूँ। यहाँ से धीरे धीरे इस कम्युनिटी के थ्रू, अपने कोच के थ्रू, अपनी डाइट को हेल्थी किया, खाना पीना बदला केवल। और ये चेंज है, मैं आपके सामने हूं आज, यहाँ में और यहाँ में आज 70 किलो वेट मैंने गेन किया। केवल वेट की बात नहीं थी, मुझे वेट के लिए नहीं करना था, मेरी हेल्थ चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे और बहुत सारी टैबलेट खाता था, इंजेक्शंस लगते थे, मुझे उनसे खतरा था। बस वो चीज मेरे को बंद करनी थी, उसके लिए मैंने स्टार्ट किया था। ऑटोमेटिकली जब खाना पीना सुधरा, डाइट सुधरी, अच्छा गाइडेंस मिला, तो मेरी हेल्थ अच्छी होने लगी। और आज लगातार लगातार स्किन ग्लो कर रहा है, फेस पे इस तरीके से दाने थे, पूरे डाइजेशन खराब हो रखा था तो इस तरीके से दाने थे, आज मेरा फेस आपके सामने है। तो ये प्यारा सा रिजल्ट मिला है, और मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों के रिजल्ट हम लोगों के पास हैं, काफी लोगों के रिजल्ट है, और ऐसे रिजल्ट आप बहुत सारे देखते भी होंगे। लेकिन आज इन रिजल्ट से नहीं, मैं आपको लाइव रिजल्ट से मिलाना चाहता हूँ, है ना, बिल्कुल लाइव। तो देखना चाहते हैं सभी लोग कितने प्यारे प्यारे रिजल्ट हम लोगों के पास हैं, जिन्होंने अपने खान पीन बदला, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किया, कितने प्यारे उनके रिजल्ट हैं। तो मैं सर को इनवाइट करूंगा कि वो आपको प्यारे प्यारे से रिजल्ट से इंट्रोड्यूस कराए, आपको कुछ प्यारे से रिजल्ट देख दिखाते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग बात करेंगे। ओके। ओके। ओके, ग्रेट। तो एक बार क्लैपिंग करेंगे श्रवण जी के लिए। तो बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कैसे हमारी सेहत खराब हो रही है और कैसे हम अपनी सेहत को बेटर कर सकते हैं। तो हम कैसे बेटर करते हैं ये तो हम लास्ट में जरूर बताएंगे, लेकिन हम पहले इस कम्युनिटी में आकर कैसे कुछ लोगों की सेहत में जबरदस्त सुधार हुआ, आज कुछ लोगों से मिलेंगे। तो आज हम कुछ लोगों की स्टोरी सुनेंगे, इस सेशन में आने के बाद क्या क्या चेंजेस आए। सबसे पहले अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अरविंद शर्मा, हरिद्वार से हूँ। और इस न्यूट्रिशन से पहले, यानी कि सिस्टम से आने पहले कुछ इस तरह का दिखता था, शायद आई होप स्लाइड आ गई हूँ। ओके। तो मैंने इस हेल्दी न्यूट्रिशन और अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंजेस करके अपना 23 किलो फैट लॉस किया, एनर्जी फिटनेस को अच्छा किया और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को सॉर्ट आउट किया। और 11 साल से पिछले हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पा रहा हूँ। ओके। तो अभी कुछ लोगों के और रिजल्ट हम लेंगे जिनकी सेहत में सुधार हुआ, जिनका एनर्जी लेवल अच्छा हुआ और वो आज अपने आप को बेटर महसूस कर रहे हैं। ओके। तो सबसे पहले रिजल्ट के लिए वन मोमेंट, संजीता रावत जी का रिजल्ट लेंगे सबसे पहले। संजीता जी। हाँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम संजीता है और मैं हरिद्वार से हूँ। मैंने यहाँ से अपना एनर्जी लेवल बहुत अच्छा किया है, सिर्फ थोड़ा बहुत अपने खाने में चेंज करके। और मेरे को टाइफाइड था 2 ईयर से, और मेरे लंग्स में मतलब प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई थी, मैं बैठ भी नहीं पाती थी सही से। तो जब से मैंने अपना थोड़ा नाश्ता चेंज किया है, तब से बहुत सारी मेरी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा हुआ है। मेरी स्किन में बहुत सारे दाने थे और रिंकल्स वगैरह आ गए थे, तो वो भी मेरी स्किन बहुत अच्छी हुई है, अब ग्लो करती है, और काफी लोग बोलते हैं कि आपकी स्किन ग्लो कर रही है पहले से बेटर। तो थैंक यू करना चाहूंगी इस कम्युनिटी का, सर का और अपनी कोच का। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू संजीता, थैंक यू। तो आज जबरदस्त चेंज आया, स्किन बेटर हुई, एनर्जी लेवल अच्छा हुआ और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पा रहे हैं। नेक्स्ट एक और रिजल्ट के लिए चलते हैं, अशोक कुमारी जी।
जी अशोक कुमार जी अनम्यूट करेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम अशोक कुमारी है, मैं दिल्ली से हूँ। मुझे इस कम्युनिटी से जुड़े हुए 2 साल होने वाले हैं और मैं इस कम्युनिटी में अपने घुटनों की पेन की वजह से आई थी। मेरे घुटनों में बहुत पेन होता था और मेरे जो शोल्डर थे वो फ्रीज हो चुके थे और मुझे बड़ी प्रॉब्लम थी और मैंने इस कम्युनिटी में जुड़कर अपना 18 केजी वेट लॉस किया है और अपना 4 इंचेस कमर से कम किए हैं और जो जो जितनी भी मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी वो सब सॉर्ट आउट हो गई हैं और कम्युनिटी में आकर अच्छा लगता है। मैं थैंक्स करूंगी अपनी वेलनेस कोच का और आप सब। थैंक यू सर। थैंक यू अशोक कुमारी जी। जबरदस्त चेंजेस घुटनों के दर्द के लिए आया था, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज सॉर्ट आउट किया और हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं। नेक्स्ट एक और रिजल्ट लेते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं वेट लॉस या वेट गेन के लिए ही अपनी डाइट सही करनी जरूरी होती है, लेकिन जिनका वजन सही है वो क्यों आए। तो ऐसे एक रिजल्ट शेयर करेंगे मिस्टर आकाश मौर्य जी। Hello, good evening, everyone. Good morning, sir. जी Okay. So, सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूंगा इस कम्युनिटी का, क्योंकि इस कम्युनिटी में आने के बाद ही हम अपनी हेल्थ की इंपॉर्टेंस को समझ पाते हैं कि हमें अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देने की जरूरत है, अपने पानी पे, खाने पे, क्योंकि हम इन सब चीजों को बहुत ही नॉर्मल समझते हैं और कुछ भी खाते पीते हैं। सो सबसे पहले तो इस कम्युनिटी का बहुत बड़ा थैंक्स कि यहाँ पे आने के बाद हमें नॉलेज मिलती है कि हम कैसे अपनी सेहत को बेटर से और अच्छा बेटर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे वेट लॉस या गेन नहीं करना था, मुझे जस्ट मेंटेन करना था। और कुछ हेल्थ इश्यूज जो मैं नहीं चाहता था कि मेरे फ्यूचर में मुझे आए, लाइक जैसे कभी हमने फुल बॉडी चेकअप कराया तो शुगर का कुछ आ गया, या ऐसी टेंशन सी रहती है ना कि कुछ पता चला बीपी इशू हो गया ये वो, तो आपका 40-45 प्लस ये इश्यूज आ जाते हैं, आजकल नॉर्मल सी चीज है। तो वो प्रॉब्लम ना आए तो फिर उस समय मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढूं, उससे पहले ही अगर मैं प्रिकॉशन लूं और एक हेल्दी लिविंग स्टाइल को अडॉप्ट करूं, तो उसमें इस कम्युनिटी का मेरा लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। और इसमें मेरा जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है वो ये कि मेरा डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा हुआ है, तो डाइजेशन प्रॉब्लम रहता था, और एनर्जी फिटनेस अच्छी हुई है, काम में मन लगता है, और आपको जो काम करने में जो कंसंट्रेशन की जरूरत होती है और पॉजिटिवनेस की, लाइक आप कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, तो वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि इस कम्युनिटी का सबसे बड़ा पार्ट ये भी है कि हम पॉजिटिव होते हैं और पॉजिटिव मतलब हैप्पी रहते हैं। एक सुबह से शाम तक हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास एक ऐसी पावर सी मिल जाती है नेचुरली कि हम पॉजिटिवली उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग प्रॉब्लम्स को लेके भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो एक तो ये है, और एनर्जी लेवल, स्किन बेटर हुआ है मेरा बहुत, लाइक मेरे क्यूटिकल्स बहुत होते थे पहले, पता नहीं क्या क्या मैंने तरीके अपनाए, कभी कोई अंगूठी कहता था ये पहन लो तांबे की, या ये वो फलाने फलाना, तो वो प्रॉब्लम मेरी सॉर्ट आउट हुई है। और स्पेशली आपको पता है कि मेंस में सुबह से शाम तक हम लोग जैसे ऑफिस में या अपने वर्किंग प्लेस में शूज या सॉक्स में रहते हैं, तो उनकी एड़ियां फटने का कोई सीन नहीं होता है, लेकिन स्टिल कुछ न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स की वजह से जो मुझे नहीं पता था कि आपके एड़ियां जो मेरा फटता था वो बहुत ज्यादा इशू था मेरे लिए, तो लेकिन वो मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है। तो न्यूट्रिशन जब प्रॉपर लिया, डाइट को समझा, और जो वेलनेस कोच हमारे सीनियर्स उन्होंने अच्छे से समझाया रेगुलरली कि इस तरह से अपने आप को बैलेंस करके चलना है, तो वो सारी चीजें, देखो अभी मैं ना वेट गेन था ना लॉस करना था ना कुछ नहीं करना था, लेकिन स्टिल इतनी सारी चीजें जो मेरे आपको बताने की है, तो दैट मीन्स कि बहुत कुछ है इसके अंदर अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, एक हैप्पी लिविंग स्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए। सो मैं थैंक्स करना चाहूंगा सर आपका और इस कम्युनिटी का, जिन्होंने इतना अच्छा नॉलेज देते हैं और हमें एक अच्छी लाइफ जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू आकाश जी, थैंक यू। क्लैपिंग करेंगे आकाश के लिए कि अपनी फिटनेस के लिए, और आज प्रॉब्लम नहीं है और आने वाले टाइम में भी प्रॉब्लम ना है, इसके लिए अपने हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाया इन्होंने। एक और रिजल्ट के लिए चलते हैं, मिस्टर ललित सनवाल जी, देखते हैं इन्होंने कितना वजन कम किया है। जी ललित जी। गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम ललित है और मैं हल्द्वानी से हूँ। मैंने इस वंडरफुल खाने को खाकर इस कम्युनिटी पे आके अपना 20 किलो से ज्यादा वजन मैं बढ़ा चुका हूँ। बिफोर इस कम्युनिटी में आने से पहले जो मेरा वजन था वो 50 केजी था।
और 50 खाली वजन ही नहीं था, लेकिन मेरे जो जो विजुअल फैट वगैरह था, मेटाबॉलिक रेट वो भी काफी वीक था। और अपने हेल्थ कोच के गाइडेंस में मैंने अभी तक कम से कम 24 kg में सर वेट को बढ़ा चुका हूँ। हर्बल न्यूट्रिशन जो हमारी कम्युनिटी है, ये हमारे एनर्जी को और समय को बचाने का भी काम करती है। रियली थैंक्स टू माय हेल्थ कोच। थैंक यू सर। थैंक यू ललित जी, थैंक यू। 20 किलो वजन बढ़ाया है इन्होंने, सोचिए कि आज कैसे दिखते हैं, और 20 किलो वजन कम था तो कैसे दिखते होंगे। तो चलिए बहुत बढ़िया। तो वजन घटता भी है, बढ़ता भी है, मेंटेन भी रखते हैं। एक और रिजल्ट के लिए चलते हैं अभी। संतली जी, चेक करते हैं संतली। ओके, संतली अनम्यूट करेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। मेरा नाम संतली है, मैं हरिद्वार से हूँ। मेरा भी जो इस कम्युनिटी में आने से पहले बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसे डाइजेशन की प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन 10 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण मैं चल नहीं सकती थी, बिल्कुल बैठ के ही अपना काम करती थी और दूसरे के ऊपर आश्रित थी। बच्चों को बोलती थी कि बेटा ये काम कर दो, लेकिन जिसके कारण बड़े बहुत परेशान थी, इतनी परेशान थी कि दूसरे को बताते हुए भी शर्म आती थी कि मैं क्या बता रही हूँ, इनको काम बता रही हूँ लेकिन मैं खुद नहीं कर पा रही। और जो घर में परिवार में सास थी, जिठानी थी, वो सब कहते थे तो बैठ के ही खाती है। प्रॉब्लम इतनी थी कि पैर में जो एक्सीडेंट होने के कारण ये नसें ब्लॉकेज हो गई थी, जिसके कारण चल फिर नहीं सकती थी। 10 कदम भी चलती थी तो सांस फूलती थी। पता नहीं था कि क्यों हो रहा, लेकिन वेट भी बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण जो बहुत सारी समस्याएं भी थी। रात को चाय भी बहुत पीती थी, दिन भर तो पीती थी, लेकिन रात को सोने से पहले भी 1 गिलास चाय जरूर पी करके सोती थी। ऐसे करते करते वेट बढ़ गया था और 10 किलो वेट, जब मैंने इस कम्युनिटी में आई तो मैंने 10 किलो वेट कम किया और 5 इंच कमर से कम किए। और जो मेरी नसों की ब्लॉकेज थी वो भी धीरे धीरे कम होती चली गई। कुछ 2 दिन के बाद ही मेरी जो पैर की जो नस थी, जो उंगलियां थी, वो चलने लगी, ऐसे ऐसे करके चलने लगी और पैर लटका रहता था, जिसके कारण मैं चप्पल तक भी नहीं पहन पाती थी और कहीं भी जाती थी तो मेरी वो स्लीपर निकल के गिर जाती थी और ऐसे ही चलती रहती थी। लेकिन मेरा जो वेट कम नहीं हो रहा था और मेरी पैर की जो प्रॉब्लम थी वो ठीक नहीं हो पा रही थी। लेकिन थैंक्स करती हूँ इस कम्युनिटी का, इसमें आकर के मेरे कोच की गाइडेंस में मैंने अपना 10 किलो वेट तो कम किया ही है, लेकिन मेरी पैर की जो प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हुई है, बहुत हद तक ठीक है। अब मैं चल लेती हूँ, फिर लेती हूँ और अपनी स्कूटी भी चला लेती हूँ। स्कूटी चला करके मैं अपने घर के भी कार्य करती हूँ और अब मैं जो अपने सिस्टम से भी जुड़ी हुई हूँ। तो थैंक्स करती हूँ अपने कोच का और इस सिस्टम का। थैंक यू सर। थैंक यू संतरी, थैंक यू। कितना चेंजेस आए, क्या कंडीशन थी सोचिए, और लाइफ टोटल चेंज हुई। आप ये जो रिजल्ट सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, इनको रिजल्ट कैसे आए, क्या किया इन्होंने, और आपको रिजल्ट कैसे आ सकता है, तो आपको बने रहना। लास्ट में वो बताएंगे सॉल्यूशन, तो जो इनकी प्रॉब्लम ठीक हुई है तो कैसे हुई है। अब एक और रिजल्ट के लिए चलते हैं अर्चना कांत जी के पास। अर्चना जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम अर्चना कांत है और मैं हरिद्वार से हूँ। और इस कम्युनिटी में आने से पहले सेहत बहुत ज़्यादा खराब थी और ऐसी प्रॉब्लम फेस की मैंने कि जैसे बिल्कुल बेड पे रहती थी और बहुत ही अनहेल्दी लाइफ हो गई थी। तो वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी समस्याएं हो गई थी, ब्लॉकेज की समस्या थी मुझे। और आफ्टर लगभग आज से 25 ईयर्स पहले डॉक्टर्स ने मेरे हाथों का ऑपरेशन भी बताया था, जो मैं नहीं कराया था मैंने। लेकिन आज मेरे हाथ बिल्कुल ठीक हैं और इस कम्युनिटी में आने के बाद मुझे बहुत हेल्प मिली है।
और सर मेरा यूट्रस में भी सिस्ट थी, तो मुझे लगभग 2009 में मुझे पता चला था कि यूट्रस में सिस्ट है। वो भी सिर्फ मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन जब हुआ था मुझे तब पता चला था उसके बारे में, लेकिन वो मैं रिमूव नहीं करा पाई थी उस समय, और फिर मैंने छोड़ दिया था उसको ऐसे ही। मैंने कहा छोड़ो, देखी जाएगी जो कुछ होगा, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो हम इसको रिमूव कराएंगे। लेकिन इस न्यूट्रिशन को यूज करने के बाद मेरी वो सिस्ट कब रिमूव हो गई ये मुझे खुद को पता नहीं चला। तो तब इस न्यूट्रिशन की पावर मुझे तब पता चली जब मेरे हाथ बिल्कुल ठीक हो गए और मैं खुद भी पूरी तरह एक पता मैं पूरा खत्म कर देती थी डिस्प्रिन का। डिस्प्रिन मैं बहुत यूज करती थी क्योंकि ब्लॉकेज की समस्या में मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि आप अगर आपको प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप डिस्प्रिन यूज कर सकते हो। तो वो मैं टेबलेट यूज करती थी और वो मेरी बंद हो गई है आज। कभी कभी रेयर में ही खानी पड़ती है अगर ज्यादा कभी हेडेक हो जाए तो, वरना मुझे जरूरत नहीं पड़ती अब किसी भी टेबलेट की। और स्लीप पैरालिसिस की प्रॉब्लम भी मुझे थी, मैं सोती थी तो सोती ही रह जाती थी और कोशिश करती थी उठने की, लेकिन उठ नहीं पाती थी। लगता था कि कोई मुझे थोड़ा बहुत हिला दे तो मैं उठ जाऊं। तो ये प्रॉब्लम मेरी कब सॉल्व हो गई सर मुझे नहीं पता चला, और आज मैं बहुत अच्छी हेल्दी और हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर पा रही हूँ। और वो सब इस कम्युनिटी की ही देन है, क्योंकि यहाँ पे आके हमें पता चलता है कि हमें किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करना है, हेल्दी रखना है, अच्छा खाना खाना है। खाना तो हम घर का अच्छा ही खाते थे, लेकिन किस तरह से खाना है और कितना खाना है, कब खाना है, ये सब चीजें हमें पता नहीं होता, तो खा लिया। कभी कभी ओवर ईटिंग भी हो जाती थी, लेकिन अब सब कुछ बैलेंस में है और खुद भी बैलेंस में है। तो थैंक यू सर आप सबका, इस कम्युनिटी का, जिसने हमें इतना सब कुछ सिखाया कि हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू अर्चना जी। देखिए इनका कहना है कि हमें इस कम्युनिटी ने सिखाया कि हेल्दी कैसे रह सकते हैं, और जिस दिन आप सीख गए तो सारी उम्र हेल्दी रह सकते हैं। ओके, एक और रिजल्ट के लिए चलते हैं, ममता जी। जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम ममता सिंह है, मैं धनपुरे से हूँ, हरिद्वार से ही। सर यहाँ पे जब से इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया है उसके पहले मेरा एनर्जी लेवल बहुत डाउन रहता था, और मेरा डाइजेशन भी बहुत मतलब कि सही नहीं था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरा डाइजेशन खराब है। और मुझे लगता था कि ऐसा है कि मैं जो खा रही हूँ खाना खाने की वजह से है, लेकिन मेरे शरीर में ही कमी थी, तो इसलिए मुझे डाइजेस्ट नहीं हो पाता था। और नींद बहुत आती थी मुझे। एनर्जी लेवल तो इतना डाउन रहता था मेरा कि सुबह उठ कर के भी जैसे रात को मैं जल्दी नहीं सो पाती थी, और देर रात को सोती थी और सुबह भी देर तक सोती रहती थी। जैसे मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, वो उनको सुबह नाश्ता बना के दे देती थी जल्दी जल्दी किसी तरह से, फिर उसके बाद में सो जाती थी। और कहीं 9 बजे के लगभग फिर उठती थी मैं। फिर भी दिन भर ऐसे ही चलता था मेरा, मतलब कि थोड़ा सा कर लिया फिर लेट गई। यहाँ पे आए हैं और खाने का भी पता नहीं था सर। खाना और नाश्ता मेरा दोपहर में कभी 1 बजे हो जाता था, कभी 12 बजे हो जाता था। और पानी तो मैं खाने के साथ ही पीती थी, पानी पीने का कुछ भी पता नहीं रहता था। और जब मौसम चेंज होते थे, गर्मियां जब आती थी, तो मेरे को मतलब कि ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी पड़ती थी, और मेरा मतलब आयरन की कमी हो जाती थी मेरे शरीर में। तो सर जब से मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया है, इस क्लब को ज्वाइन किया है, तो मेरी तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई, और मुझे अब पता चल रहा है कि मेरी क्या क्या प्रॉब्लम दूर हुई है। जैसे मेरे भी सर में दर्द हो जाता था, धूप में कभी निकलती थी मैं तो दर्द हो जाता, तो वहां से बहुत चक्कर से आने लगते थे। और सर बहुत सारी प्रॉब्लम है जो मतलब कि समझ में नहीं आती थी पहले, लेकिन अब ऐसा होता है जब जैसे कि मैं ब्रश करती थी तो मेरे दांतों में भी खून आ जाता था सर, लेकिन अब ऐसी समस्या कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरा खून मतलब दांतों में नहीं आता है, और मैं बहुत अब एनर्जेटिक भी रहती हूँ सर। दिन भर मेरे को काम भी रहता है, मैं घर के काम भी करती हूँ और बाहर भी काम करती हूँ,
तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पूरा दिन मतलब कि खुश रहती हूँ। और मेरे हस्बैंड को डाइजेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, उनको भी प्रॉब्लम सही हुई है। और जैसे जैसे मतलब कि इस न्यूट्रिशन को लिया, मैंने अपने कोच की गाइड में रही, और जैसे जैसे उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे लेना है आपको, वैसे लेती रही। तो सर बहुत अच्छा रिजल्ट है मेरा। तो थैंक यू सर, थैंक यू माय कोच, थैंक यू सर। थैंक यू ममता जी, थैंक यू। एक बार क्लैपिंग करेंगे सभी के लिए, जो सभी के इतने बेहतरीन रिजल्ट, किसी का वेट गेन हुआ, किसी का वेट लॉस हुआ, किसी का एनर्जी अच्छी हुई, किसी के हेल्थ इश्यूज में बेनिफिट हुआ, सभी के अंदर चेंजेस आए, सभी के अंदर चेंजेस आए। आखिर क्या क्या है इन्होंने, क्यों रिजल्ट आए इनको, ऐसा इस कम्युनिटी में क्या मिल रहा है। तो अब हमारा समय है कि हम जानेंगे कि जो नए लोग हैं, जो फर्स्ट टाइम आए, उन्हें करना क्या होगा, कैसे हम सबकी सेहत अच्छी हो रही है। तो हम हमारा उद्देश्य ये रहता है कि कुछ रिजल्ट से आपको पता लगे कि इस कम्युनिटी में आकर कैसे लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, जो कई कई साल से दवाइयां खा रहे थे और हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, ना किसी को क्योर करते, ना डायग्नोज करते हैं, सिर्फ अच्छा खाना खाकर उनके लाइफस्टाइल में चेंजेस करके लोगों की सेहत अच्छी हो रही है। तो अभी शरवण के पास चलते हैं, तो शरवण जी बताएंगे आपको कि अब करना क्या होगा आपको। ओके, तो शरवण जी रेडी? ओके, तो एक बार क्लैपिंग करेंगे। वैसे प्यारी एक्सरसाइज है ना, हमारे सीनियर कोच के लिए एक बार क्लैपिंग करेंगे, मिस्टर अरविंद शर्मा जी के लिए। बहुत प्यारे प्यारे से रिजल्ट आप लोगों के बीच में सर ने कराए। क्या मेरी आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है। ओके, चलिए, ओके जी। चलिए, तो हम कहाँ पर थे अभी? आपने सबने रिजल्ट सुने हैं। कई बार ऐसा लगता है कि फोटो सब लोग दिखाते हैं, आपको प्यारे से रिजल्ट मिले, और ये कोई प्रोफेशनल नहीं थे यहाँ पे जिन्होंने आपको रिजल्ट दिए हैं। सब लोग आपकी और हमारी तरह ही थे, इन्होंने अपनी हेल्थ को अच्छा करने का काम किया है। हाँ, एक चीज का मैं यहाँ पर जरूर बोलना चाहूंगा कि हम लोग खाना पीना अच्छा करते हैं, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा करते हैं, मेडिसिन का और किसी भी बीमारी का हम कोई दावा नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली फूड के थ्रू, खाने पीने को अच्छा करने के थ्रू हम लोग अपनी हेल्थ को अच्छा करते हैं। तो हम जल्दी जल्दी स्लाइड पे चलते हैं जहां पर हम थे। और ओके, तो रिजल्ट आप सब लोगों ने देख लिए हैं, प्यारे प्यारे रिजल्ट है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर थे और हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि 80% हमारी बॉडी को खाने पीने की जरूरत है और 20% हमें वर्कआउट की नीड है। तो अभी आपने बहुत सारे लोगों के रिजल्ट सुने, और इन रिजल्ट के थ्रू आपको कुछ आइडिया हुआ होगा कि जिन लोगों ने अपना खाना पीना अच्छा किया है, अपना लाइफ स्टाइल अच्छा किया है, आज डे बाय डे उनकी हेल्थ अच्छी हो रही है। उन्होंने कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं किया है, केवल अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए खाने पीने को अच्छा किया है। खाने पीने में क्या अच्छा करना है, अब ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा डीपली हम देखते हैं। 80% क्या करना है? खाना पीना अच्छा करना। कैसा खाना होना चाहिए, क्या फूड है, क्या खाना है जिसमें, अब ये एक छोटी सी चीज लिखी है, हमारे खाने में ये सब चीजें होनी चाहिए, जैसे प्रोटीन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, आवश्यक फैट, फाइबर, हर पानी इत्यादि। लेकिन ये सारी एक मात्रा में चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कंप्लीट प्रोटीन लेंगे, कंप्लीट मिनरल्स ही लेते रहेंगे, या आप पानी पीते रहेंगे, या फाइबर ही फाइबर खाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें वो खाना चाहिए, लेकिन एक क्वांटिटी में चाहिए, एक आइडियल क्वांटिटी में चाहिए। और यही हम मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे जो खाने पीने की आदतें हैं वो हमारी जीभ से चलती हैं। बहुत सारे लोग केवल पेट भरना और जीभ पे जो टेस्ट अच्छा लगता है उसको खाने की साइड में बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन वैल्यू देख के कोई नहीं खाता, बहुत कम लोग खाते हैं। तो हमें यही सही गाइडेंस जो मिलेगा वो हमारी कम्युनिटी आपको देगी, आपके कोच देंगे जिन्होंने आपको यहाँ पर इनवाइट किया। एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं अपने कोच के लिए कि जिन्होंने आपकी हेल्थ को अच्छा करने के बारे में सोचा कि वो आपकी मदद कर पाए, आपकी हेल्थ को अच्छा कर पाए। तो इस कम्युनिटी और आपके कोच के थ्रू आपको गाइडेंस मिलेगा कि आपको कौन सी डाइट कितनी लेनी है। और इस कम्युनिटी में बड़ा प्यारा सा सिस्टम है, 20% वर्कआउट। जैसे आज हम सेशन पे हैं, आज हम सब लोग जूम के ऊपर हैं, वैसे ही डेली बेसिस पे आपको सेशन मिलते हैं जिसमें हम आपको वर्कआउट कराते हैं, जिसमें हम आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं इसके अंदर। तो ये दो काम करने हैं। सुबह सुबह सेशन आपको मिलेगा, तो बेसिकली आपको पार्ट बनना पड़ेगा यूएमएस मेंबरशिप का। हमारे यहाँ एक मेंबरशिप है जिसको हम बोलते हैं यूएमएस मेंबरशिप। इसमें कंप्लीट ये फॉर्मूला आपको कंप्लीट पूरी जानकारी, कैसे यूज करना है, कैसे खाना है, उसकी पूरी डिटेल सबको प्रोवाइड कराई जाती है, और ये सारी चीजें यहाँ पर मिलती हैं। अब
क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आप यूएमएस मेंबरशिप लेते हैं और हमारे यहाँ पर आप डिसीजन बनाते हैं कि आपको अपनी हेल्थ अच्छी करनी है ना, और लोगों की तरह जिन्होंने बहुत सारे लोगों ने किए, मैंने किए, सर ने किए और बहुत सारे लोगों ने। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक आइडियल मील मिलेगा, एक ऐसा खाना जो आपके लिए डिजाइन है, एक ऐसा खाना जिसको आप समझ कर खाएंगे इसके अंदर क्या है, वो सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसके अलावा आपको मेडिटेशन, फिट आवर, लाइफ स्टाइल, रिजल्ट शेयरिंग, जैसे अभी आपके सामने कुछ लोगों ने अपना रिजल्ट शेयर किया, जिनको रिजल्ट आता है ना, अच्छा लगता है, वो अपने रिजल्ट शेयर करते हैं, कम्युनिटी का सपोर्ट मिलता है। ये एक छोटी सी चीज है बट बहुत बड़ी है, हमारी लाइफ में प्ले करती है रोल। क्यों? क्योंकि आप देखिए हम सब लोग डेली बेसिस पे सोचते हैं आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, अच्छा नए साल से करेंगे, अच्छा जून से करेंगे, जुलाई से करेंगे, अच्छा पापा आ जाएंगे तब करेंगे, भैया आ जाएंगे तब करेंगे, अच्छा मेरा फ्रेंड जाएगा तब करेंगे। तो हम सोचते रहते हैं लगातार और टाल मटोली होती रहती है। तो यहाँ पर कम्युनिटी आपको सपोर्ट करती है, आपको डेली मोटिवेशन देती है कि आपने कल फिर करना है, डेली मोटिवेशन देती है परसों फिर करना है। तो आपको एक माहौल मिलता है, रिकॉग्निशन मिलती है, जब आप अच्छी रिजल्ट अपनी क्रिएट करते हैं आपको रिकॉग्निशन मिलती है। तो वो सारी चीजें इस कम्युनिटी से आपको मिलती है। अभी टाइम है आपके डिसीजन का, अभी टाइम है आपको ये विचार करना है कि आज भी आप टॉल मटोल करना चाहते हैं कि एक स्टेप आगे लेके आप अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हो, अपने खाने पीने को अच्छा करना चाहते हो, कि गूगल सर्च करने से बेटर है एक प्रॉपर गाइडेंस में अपने कोच के थ्रू अपनी हेल्थ को अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो उसका डिसीजन आप आज ले सकते हैं। आज आपके पास चांस है, आज हर चीज आपको प्रोवाइड की जा रही है, आपका खाना भी, आपका जो 100% हेल्थ के लिए चाहिए सब चीजें यहाँ पर मिल रही है। और डिसीजन लेते लेते मैं आपसे बात करूंगा, हमारे पास दो ही चॉइस है, सबके पास दो ही चॉइस है, ऐसा नहीं है कि सब किसी एक के पास, सबके पास दो ही चॉइस है आज की डेट में जो हम देख रहे हैं। पहली चॉइस है ट्रीटमेंट, हम बीमार होने का वेट करें, हम खाने पीने की आदतें ना सुधारें, हम अपनी लाइफ स्टाइल को ना बदलें, हम एक प्रॉपर गाइडेंस में ना चले, तो जीवन में ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। हम लोग दवाइयों के थ्रू फिर अपना इलाज करेंगे, ये पहला रास्ता है इलाज। फिर दूसरा रास्ता हमारी लाइफ में है बचाव, खाना पीना अच्छा करके, लाइफ स्टाइल को अच्छा करके आप बचाव कर सकती हो अपना। खाने को देखिए, सभी लोग खाना खाते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कोई खाना नहीं खा रहा है, खाना सभी खाते हैं, ऐसे ऐसे करके दिखाओ सब लोग जो खाना खा रहे हैं। ओके, सब लोग खाना खा रहे हैं, तो जब खाना खाना ही जीवन भर है, जीवन भर खाना है, दवाई तो जीवन भर नहीं खानी है ना, बट खाना तो जीवन भर खाना है। तो जीवन भर जब खाना खाना ही है तो क्यों ना हेल्दी खाना खाया जाए, क्यों ना एक अच्छा खाना खाया जाए, ऐसा खाना खाया जाए जो हमारी बॉडी के लिए जरूरत है, जिसकी जिससे हम फिटनेस की साइड बढ़ सकते हैं, हेल्थ की साइड बढ़ सकते हैं। अगर हम खाना अच्छा करके लाइफ स्टाइल बदल के हेल्थ अच्छी कर ले तो ये दवाइयां छूट नहीं जाएंगी जो साथ ही साथ में चल रही है काफी। क्यों कह रहा हूं ऐसा? सिंपल है, बीमारी की साइड ऑटोमेटिक व्यवस्था है जाने की। आप खाने पीने पे ध्यान मत दीजिए, आप वर्कआउट पे ध्यान न दीजिए, आप जैसा मन करे वैसा कीजिए, तो आपको उसके लिए ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़े, आप ऑटोमेटिकली लोग बाग बीमार हो जाते हैं ना सभी, या कोई ताकत लगाता है बीमार होने के लिए कि आज आज पेट में दर्द हो जाए इधर, आज मेरे को, ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो यहाँ पर बचाव के लिए हमें ताकत लगाने की जरूरत है, हमें अपने ब्रेन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है, इसका डिसीजन बनाना है। आज तक मुझे नहीं पता आपको पता था कि नहीं पता था कि कैसे हम अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, बट आज आपके पास में मौका है, आज आप अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं केवल खाने पीने को अच्छा करके, अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा करके। और आप इस बात को मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हम लोग चाहते हैं, रियली चाहते हैं कि आपकी हम हेल्प करें, बट हेल्प तभी कर पाएंगे जब आप खुद अपनी हेल्प करना चाहेंगे। जब आप चाहेंगे कि मैं अपनी हेल्थ को अच्छा करूं तो हम आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। आज जिन्होंने आपको लिंक दिया है उन्होंने इसी वजह से आपको ये लिंक दिया है क्योंकि उनको हेल्थ में बदलाव आया है, उनकी फैमिली में बदलाव आया है, उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने आपको इसके बारे में बताया कि क्यों ना मैं अपने जानकार में, अपने रिलेशन में, अपने भाई को, है ना, अपने रिलेटिव को, उनकी हेल्थ अच्छी कर पाऊं, कुछ मदद कर पाऊं। बट आपके हाथ में सब कुछ है, आप चाहेंगे तो आप ये कर पाएंगे। और ये भी मैं आपको एक यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि अगर नहीं भी हम चाहते, आज भी अगर आप मिस करते हैं इस सिस्टम को, आज भी आप एम ही कर देते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों की ये एक हैबिट है कि चलो कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, फिर देख लेंगे, और ज्यादा सोच लेंगे, है ना। तो ऐसे कर करके हमने अपनी बॉडी में वेट बढ़ा लिया है, वेट घटा लिया है, हमने डाइजेशन खराब कर लिया ये सोच सोच के कि कल करेंगे, चलो फिर सुधार करेंगे, है ना। स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है हम लोगों का, इम्यून हेल्थ खराब होने लगी, ह्यूमन हेल्थ खराब हो रही है, और ये बाय डिफॉल्ट बॉडी में आ रहे हैं। इसके लिए हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं चाहता कि वो बीमार पड़े, उसकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आए, बट हम ऑटोमेटिकली साइड में जा रहे हैं।
और ये भी फैक्ट है, हम नहीं जानते हमारी बॉडी को क्या चाहिए। अगर हम जानते तो आज हमारी हेल्थ अच्छी होती, आज हमें मेडिसिन ना लेनी पड़ती इतनी सारी, आज हमें लगातार हेल्थ को सुधारने के लिए नई नई चीजें ट्राई ना करनी होती, अगर हमें पता होता। क्योंकि हमारी बॉडी में ट्रिलियन टाइप के सेल्स हैं, 100 ट्रिलियन टाइप के सेल्स हैं। सेल से ही तो बॉडी बनती है, टिश्यूज बनते हैं उन सेल से, फिर बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं, फिर बॉडी का पूरा सिस्टम बनता है, पूरी बॉडी बनती है। तो हम ना, मैं साइंटिस्ट हूँ ना आप साइंटिस्ट हैं, है ना। और जो हमें खाना खिला रहे हैं वो भी साइंटिस्ट नहीं है। हम कहीं बाहर जाके कुछ खा रहे हैं किसी भी रेस्टोरेंट में, उनको नहीं पता किस तरीके से खाने में कितनी क्या है, बस टेस्ट को ध्यान में रख के बनाया जाता है। बट यहाँ पर आपके कोच को उस चीज की नॉलेज है, वो आपको गाइड कर सकते हैं आपको क्या खाना है, कितनी मात्रा में लेना है, कैसे कैसे आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हो। इधर बढ़ने से बढ़िया है कि आप हेल्थ की साइड में बढ़ सकते हैं, आज आपके पास ये है। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, यूएमएस मेंबरशिप आप ज्वाइन करेंगे, आपको इसमें मजा आने वाला है। आपकी हेल्थ आपको पता भी नहीं लगेगा, हंसी हंसी में, मौज मस्ती में, है ना, खाने को अच्छा करके आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। और आप बहुत सारी चीजें आपको मिल जाए मार्केट में, एक बार एनालिसिस कीजिए। अगर मैं हेल्थ अच्छी करने के लिए अपनी जाऊं, पर्सनल अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहता, अगर मैं, जैसे मैंने बताया कि मेरे को सर में दर्द था, है ना, बहुत सारे हेल्थ चैलेंज थे, तो पहली बात तो मेरे चेकअप में बहुत सारे पैसे लगने वाले थे उधर, है ना। और यहाँ पर आपको वेलनेस प्रोफाइल मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप आज ज्वाइन करते हैं, अपने कोच को आज मैसेज करते हैं कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत ऐसे लोग चाहिए जो वास्तव में अपनी हेल्थ को लेके अवेयर हैं, जो चाहते हैं कि मैं अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहता हूँ। तो ऐसे लोग चाहिए। आज प्यारे प्यारे से ऊपर आपके लिए है। आपको डाइट प्लान करते हैं हम लोग यहाँ पर अलग से, आपको वर्कआउट कराते हैं, डिफरेंट वर्कआउट रहते हैं डेली बेसिस पे, है ना। और पर्सनल वेलनेस कोच मिलता है आपको। आप जिम में चले जाओ, किसी भी योगा सेंटर में चले जाओ, 5-4 हजार रुपए से नीचे आपको कोई पर्सनल वेलनेस कोच मिलेगा नहीं। आप करके देख लीजिए एक बार, है ना। इसके अलावा अगर आप हेल्थ रेसिपी के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, नहीं मिलेगा आपको, पैसा खर्च करना पड़ता है हर जगह। और जो एजुकेशन हमारे सीनियर कोचेज आपको देते हैं डेली बेसिस पे, कैसे आप अपनी हेल्थ अच्छी रख सकते हैं, अपने परिवार की हेल्थ अच्छी रख सकते हैं, अपने आप को फिट बना सकते हैं, वो प्राइस लेस है, उसकी कोई कीमत नहीं है। वो जीवन भर आपके साथ रहने वाली है, आपकी परिवार की हेल्थ अच्छी करेगी, आपकी हेल्थ अच्छी करेगी, आपको इतना अवेयर करेगी कि आप बीमारियों से बच पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको यूएमएस मेंबरशिप के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। आज डिसीजन आपने लेना है, अब आप डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। क्योंकि सिंपल सा, हम आयुर्वेद को मानते हैं, हमारे सबसे पुराने कल्चर में आयुर्वेद है इलाज में और बचाव में भी। तो आयुर्वेद ही कहता है कि अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो मेडिसिन का कोई रोल नहीं है, आप जितनी मर्जी मेडिसिन खाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जीवन भर चलती रहेंगी ऐसे ही। और अगर आप चाहते हैं आपका खाना पीना अच्छा हो जाए, आप एक अच्छी डाइट लेने लगे, करेक्ट डाइट लेने लगे, तो फिर मेडिसिन का कोई काम नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको मेडिसिन की। तो ये एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है, इसके हिसाब से आपने डिसीजन लेना है। बाकी आपका डिसीजन है। अभी मैसेज कीजिए अपने कोच को, क्योंकि लिमिटेड सीट्स रहती हैं सब लोगों के पास में। आपकी वो जरूर हेल्प करेंगे। जब उन्होंने आपको ये लिंक दिया है तो काफी कम लोगों को लिंक गया था ये, जो वास्तव में हमें लगा कि वो अपनी हेल्थ को लेके सीरियस हैं, उसको अच्छा करने की जरूरत है उन लोगों को, केवल उन्हीं लोगों को लिंक किया था। तो जल्दी जल्दी अपने कोच को मैसेज कीजिए कि आई एम इंटरेस्टेड, और वो आपको पूरा इसमें गाइड करेंगे। बाकी थैंक यू आप सभी का, आपने अपना समय यहाँ पर दिया, और बेस्ट विशेज आप सभी के लिए कि आपको प्यारे प्यारे से अच्छे से रिजल्ट आए जब आप ज्वाइन करें। तो पहला कदम आप ले लीजिए, हम आपके साथ हैं, आपको अच्छी हेल्थ तक ले जाने में आपका पूरा सपोर्ट इधर से मिलेगा आपको। ओके जी, बाकी जल्दी जल्दी अपने कोच को मैसेज कीजिए और कल का उनसे लिंक लीजिए। हम सुबह का सेशन आपको एक दिन का प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप लिखेंगे आज तो 1 डे ट्रायल आपको फ्री मिलेगा हम लोगों की साइड से, और आप ज्वाइन कीजिए, देखिए पूरा सिस्टम कैसे लोग अपनी हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं, कितनी मौज मस्ती में कर रहे हैं, कोई बोरिंग नहीं लगेगा, आनंद एकदम आएगा उसमें। तो कल का ट्रायल आप अपने कोच से ले सकते हैं, बट अभी लिखिए कि आई एम इंटरेस्टेड, और वो आपको कल का लिंक देंगे। आपको कुछ रूल रेगुलेशन है वो आपको बता के उस कल का लिंक आपको देंगे। ओके, बाकी क्लैपिंग करेंगे प्यारी सी कि आप एंड तक टिके रहे। बहुत सारे लोग आए और वो बीच में छोड़ के निकल भी गए होंगे, 2-4 लोग, है ना। तो आप सीरियस हैं, आप इसीलिए ये सेशन अभी तक अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी हेल्थ बहुत जरूरी है ना, इसीलिए आपने अटेंड किया लास्ट तक। तो लास्ट तक बने रहे हैं तो जरूर मैसेज कीजिए। ओके, बाकी कल मिलते हैं, बाय, सुबह मॉर्निंग सेशन में।
Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, thank you, sir. Thank you. वही सब बोल रहे हैं आपने सारंग को Thank you, sir. हम अपने घर में बैठे हुए Thank you, sir.